इजराइल की स्ट्राइक पर हूती ने दिया है जवाब। हमले का आक्रामक जवाब मिलेगा, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। हूती सामने आकर ये कह चुका है कि करारा जवाब देंगे, हम बहुत जल्द इजराइल के नए इलाकों पर हमला करेंगे। तो देखिए, अब तक तो तेल अवीव के बाद इजराइल इतना बड़ा हमला उसने यमन पर कर दिया, और अब तेल अवीव के बाद एक बड़े इलाके पर हमले की बात कही जा रही है हूती की ओर से। और 3 मोर्चों पर इजराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। गाजा, यमन और लेबनान, तीनों ही दुश्मनों को तबाह करने की इजराइल ने कसम खा ली है। ये तीनों तस्वीरें कल की हैं। इजराइल ने 3 देशों पर एक साथ हमला बोला है और तीनों जगह जमकर तबाही मचाई गई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गाजा में एक तरफ लगातार एक लंबे अरसे से युद्ध जारी है, यमन में भी हमला किया गया और लेबनान भी रह रहकर जवाब दिया जा रहा है लेबनान की तरफ से, और लेबनान को भी जवाब देता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। ये सबसे बड़ा सवाल है। द्विवेदी सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं और इस बात के साथ कि इतिहास गवाह है कि तमाम अरब देश जब एक साथ मिलकर भी इजराइल पर हमला करते हैं तो इजराइल उनका सामना करने के लिए सक्षम होता है। इस बार बीते 2 दशकों में क्या कुछ ऐसा सिनेरियो बना है कि सारे अगर अरब देश एक होकर हमला करे भी तो क्या इजराइल ये बेयर कर पाएगा? और 3 मोर्चों पर जंग लड़ना कितना मुश्किल है आज की तारीख में इजराइल के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब इजराइल 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था तो पूरे अरब देशों ने उस पर हमला किया था। उसके बाद 3 लड़ाइयां हुई, 1956 में, 1967 में, 1973 में, और तीनों लड़ाइयों में इजराइल का पलड़ा भारी था और जीत हुई है। पर देखो, ये युद्ध जो है ये अलग युद्ध है। वो युद्ध कन्वेंशनल युद्ध थे, यानी कि आमने सामने की युद्ध थे। बिल्कुल, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो अलग है। तो इसमें जब भी एक कन्वेंशनल फौज हाइब्रिड वॉरफेयर में जाती है तो आप देखते हैं कि ये गुरिल्लाज हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको हराना बहुत मुश्किल है। और हिस्ट्री का इसका में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जहाँ की कन्वेंशनल फौज जो है, गुरिल्ला फौज, जहाँ नॉन स्टेट एक्टर से जीती है। पहला पॉइंट। दूसरा है कि अभी अरब देशों में ऐसी गठजोड़ नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ इजिप्ट की संधि है, इजराइल के साथ जॉर्डन की संधि है, तो इजराइल के साथ अभी यूएई की संधि है। तो ये एक गठबंधन जो है ये एक होकर अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग रिलेशंस हैं इजराइल के साथ। तो मैं इतने कहूंगा कि जब भी गुरिल्ला वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर चलता है ये बहुत लंबा चलता है। और आप ये भी देखो कि हमारे भी इधर कश्मीर के अंदर भी 30 साल हो गए हैं, तो हम भी इस पर लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है लंबी चलेगी, इसमें काफी और भी जो देश है इसमें जुड़ सकते हैं। पर मुझे एक आशंका है कि अगर आमने सामने ईरान और इजराइल का युद्ध हो जाता है तो ये बहुत ही एक सीरियस बात हो सकती है, क्योंकि ईरान और इजराइल आमने सामने आए हैं। बिल्कुल, मिला जुला कर कहा जा सकता है सर, ये जो युद्ध शुरू हुई है ये थमने वाली नहीं है और लंबे अरसे तक चलने की संभावना जताई गई है। इस बीच देखिए, यमन हमले पर एक नया वीडियो आया है, वो आपको दिखा दें। यमन पर हमले का नया वीडियो आया सामने। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें यमन पर हमले के बाद है। लगातार 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है और अपने दुश्मनों को एक एक करके निपटाता हुआ नजर आ रहा है। उसी क्रम में हूती के हमले के बाद ये बड़ा जवाबी हमला, ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया और पूरे शहर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। जान बचाकर भागते नजर आए लोग और ये बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया। और देखिए, एक बड़ी खबर है, हमले के वक्त नेतन्याहू वॉर कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। अटैक का लाइव एक्शन देख रहे थे नेतन्याहू। तो देखिए, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे हमले के बारे में अपडेट भी ले रहे थे, और जिस दौरान यमन को हमलों से दहलाया जा रहा था, वॉर रूम में वो बैठे हुए थे और आईडीएफ के अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे थे कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। सुमित हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त एक दूसरे वॉर जोन में मौजूद है। सुमित, इजराइल का जो एक्शन है वो छिपा नहीं है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, निपटा कर मानता है। कल का जो हमला हुआ है उसमें पूरी तरह से एक एक
फ्रेम पर नजर थी इजराइल के प्रधानमंत्री की, और वही हुआ जिसका अंदाजा था। अपने हमले को टारगेट किया गया और पूरी तरह से एक बड़ा संदेश यमन को दिया गया। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने साफ कहा कि हम लगातार 200 से ज़्यादा हम पर हमले किए गए हूतियों द्वारा, लगातार शिप पर, लगातार दूसरी जगहों पर हमने कुछ नहीं काम, लगातार इस अटैक्स का रिटालिएशन हमने डायरेक्टली नहीं किया। लेकिन अब हमला जो है वो हमारी आर्थिक राजधानी आप इसे कह सकते हैं कि तेल अवीव में किया गया, जिसमें हमारे एक सिविलियन की मौत हुई और हम अपने किसी भी एक सिविलियन की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। तो निश्चित तौर पर ये मैसेज ये था कि अगर हमारा एक शख्स मरेगा तो हम भी आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए इजराइल ने डायरेक्ट अटैक का ऑप्शन चुना, और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एकदम से चुना गया। पिछले 2 दिनों से लगातार पीएमओ की और जो आईडीएफ की कई मीटिंगें चली, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हमको अब डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हम अपने अलाइज या अमेरिका पर निर्भर नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अमेरिका ने और ब्रिटेन ने खासतौर पे जॉइंट ऑपरेशंस किए थे, यमन में एयर स्ट्राइक्स की थी, लेकिन अब इजराइल ने ऑप्शन चुना कि वो डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट मैसेज पहुंचाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ठीक है।